अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक या नेचर फर्टिलाइज़र जो है इसके बीच जो डिफरेंस है इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन डिफरेंस से। तो फर्स्ट वन डिफरेंस है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्राम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है उनसे क्या बनाया जाता है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। एंड आर इजी टू अप्लाई इन ग्रेनुलर और लिक्विड फार्म। इसको हम इस तरह दानों की फार्म में, यहाँ पे आप लोग देख ले, इस तरह खाद आप लोगों ने देखा होगा, इस फार्म में या लिक्विड फार्म में हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी क्रॉप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। इसके अलावा मोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर डिराइव्ड फ्राम प्लांट एंड एनिमल्स लाइक मैन्यूर, बोन, ब्लड, गोश्त। इसके अलावा इस तरह चीज़ें जो है के ऊपर जब बैक्टीरिया अमल करता है उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। यहाँ पे आगे फिर बात क्लियर की है कि इसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसके ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए, बिफोर दे कैन यूज़ बाई प्लांट। यानी प्लांट यूज़ करने से पहले इसको बैक्टीरिया की मदद से क्या करता है, इस चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है और ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं किस चीज़ में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। आप लोग खुद सोच ले, जब एक जानवर मर जाता है कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी 5, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो जानवर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अमल स्टार्ट कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उस जानवर में उसको साइल से मिलाता है। इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो जितनी भी बायोटिक चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, बायोटिक, यानी जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर सकता है, उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन सकता है। जिस तरह मैन्यूर जो है, ये गाय के जो गोबर है उसको कहते हैं। बोन जो है ये भी बैक्टीरिया ख़त्म कर सकता है, ब्लड को भी ख़त्म कर सकता है, गोश्त को भी ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा फ्रूट की छिलके हैं या ड्राई फ्रूट है उसके छिलके वगैरह जो है इसको बैक्टीरिया ख़त्म कर सकता है और ये इजीली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम गुजरने के बाद। फ़ौरन तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम लगता है पर कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। सेकेंड वन डिफरेंस की तरफ आते हैं। सेकेंड डिफरेंस है कि दीज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। इसको जो है हम बनाते हैं, यानी इंसान जो है ये रिएक्शन करके वगैरह वगैरह इससे हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बन जाता है आर्टिफिशियली। इसके अलावा यहाँ पे जो नेचुरल है इस लफ्ज़ से भी ज़ाहिर होता है कि ये नेचुरली तैयार होता है किस चीज़ की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। दीज आर प्रिपेयर्ड नेचुरली, ये नेचुरली बनता है। थर्ड वन डिफरेंस है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र लीच। लीच से क्या मुराद है, सॉल्युबल। सॉल्युबल मींस कि जैसे ही हम ये फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालते हैं फ़ौरन जज़ब होके वहाँ पे डिज़ॉल्व होके सॉल्युबल हो जाते हैं साइल में। विद वाटर, यानी वाटर के साथ ये सॉल्युबल है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे फसल होता है उसको पहले वाटर से भरता है, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। फर्टिलाइज़र जैसे ही डालेंगे वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और साइल के साथ मिक्स होके यहाँ पे इंस्टेंटली से मुराद कि वो प्लांट जो होते हैं या जो क्रॉप है उस ज़मीन में वो फ़ौरन इसको इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही ये सॉल्युबल हो जाता है फ़ौरन प्लांट जो है लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऊपर उठा के वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये फ़ौरन इस्तेमाल होते हैं, फ़ौरन यहाँ पे साइल में डिज़ॉल्व होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर नेचुरली डिकम्पोज स्लोली। ये स्लोली आहिस्ता डिकम्पोज हो जाता है। यानी मान लो हमारे पास एक ढेर है किस चीज़ का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, उसको हमने एक फसल में डाल दिया या एक ज़मीन है वहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे इसकी पहले डिकम्पोजिशन होगी बैक्टीरिया की मदद से, तब यहाँ पे इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइटल न्यूट्रिएंट, जो अहम न्यूट्रिएंट्स है वो डिकम्पोज होने के बाद साइल में जज़ब होते हैं, साइल में जाते हैं, फिर इसके बाद प्लांट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्लोली बाय साइल माइक्रोब्स, यानी साइल में जो बैक्टीरिया है उसको
ये ख़त्म करता है, इसको डिकम्पोज करता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। टू रिलीज़ वाइटल न्यूट्रेंट, इसमें जो अहम न्यूट्रेंट है वो रिलीज़ कर देता है साइल में और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये जब तक ख़त्म नहीं होता कम्प्लीटली। मान लो यहाँ तक जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है इसने 1 महीना लगाया, इसमें जो अहम न्यूट्रेंट है वो साइल में गए, पर यहाँ पे एरिया जो है ये बचा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा टाइम लगाता है। देयरफॉर दे आर फार है, FOR, सॉरी यहाँ पे वो फार नहीं है, फार के लिए। इंटायर सीज़न, ये पूरा सीज़न जो है लेता है, पूरे सीज़न के लिए ये काफ़ी होता है, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन हमारे पास डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। 4th वन डिफरेंस है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जो भी फर्टिलाइज़र हो उसमें ये 3 चीज़ें क्या होंगे, लाजमी होंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम। लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में यहाँ पे NPK मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक। इसकी जो रेशो है वो कितनी है, 20 to 60%, 20 to 60%। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम की जो रेशो है वो कितना है, 14%, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट वन डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि केमिकल फर्टिलाइज़र आर रिच इक्वली इन 3 एसेंशियल न्यूट्रेंट। यहाँ पे 3 एसेंशियल न्यूट्रेंट से मुराद नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ये इक्वली क्या होता है, इसकी रीच जो है, इसकी पहुँच जो है वो इक्वली होता है दैट नीडेड फॉर क्रॉप, जो क्रॉप के लिए ज़रूरी है। क्रॉप के लिए क्या है जो ज़रूरी है, वो कौन कौन से न्यूट्रेंट है हमारे पास, नाइट्रोजन है, फास्फोरस एंड पोटाशियम है, लेकिन ये इक्वली प्लांट तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ऐड नेचुरल न्यूट्रेंट टू सॉइल, यानी यहाँ पे इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मुराद है। तो इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट डालते हैं सॉइल में, तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इम्प्रूव कर देता है और सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। इट आल्सो इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वहाँ पे सॉइल में जो सुराखे होते हैं जिसमें वाटर जमता है, वाटर वहाँ पे तैरता है, इस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। कौन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसके अलावा रिड्यूस सॉइल क्रस्टिंग प्रॉब्लम। सॉइल क्रस्टिंग किस चीज़ को कहते हैं, एक होता है एक ज़मीन इस तरह है कि यहाँ पे इसकी जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है, यानी सख्त किस्म की सरफेस है, वहाँ पे अच्छा ग्रोथ नहीं होगा क्रॉप का। और एक सॉइल है उसकी जो सरफेस है वो बहुत नरम है, सॉफ्ट किस्म की है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट किस्म की अर्थ है, मट्टी है, यहाँ पे सॉइल है, वो अच्छा क्रॉप करेगा, यहाँ पे अच्छा क्रॉप नहीं करेगा। तो इस हार्डनेस जो है, यहाँ पे जो सरफेस हार्ड है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉइल क्रस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल क्रस्टिंग है इसको रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। इसके अलावा रिड्यूस इरोजन फ्राम विंड एंड वाटर, यानी वाटर की जो इरोजन है, जो कटाव है, ज़मीन की कटाव हम कहते हैं या विंड की कटाव है, उसको भी कम कर देता है। कौन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 एसेंशियल न्यूट्रेंट्स। इसको हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की होती है, एसेंशियल न्यूट्रेंट। एसेंशियल न्यूट्रेंट से मुराद नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। पर यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रेंट सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि केमिकल फर्टिलाइज़र आर जनरली, यहाँ पे डबल एल है सॉरी, जनरली कॉस्ट, यानी ये कीमती होती है, इसके ऊपर लागत आता है। आजकल तकरीबन 10-12 हज़ार पे एक बोरी है।
केमिकल फर्टिलाइज़र का। दे हैव मोर न्यूट्रेंट, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट मौजूद है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा ये इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, यानी इसके कुछ ऐसे किस्म भी है, ऐसे टाइप भी है जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र से मोर एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कीमती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र आर इजी टू यूज़, इसको हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों आसान है, एज दे सीप इनटू हाय यार वक्त गलती करता हूँ, सीप इनटू द सॉइल डीप एज सून एज वाटर इज़ अप्लाइड, जैसे ही हम इसके ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं तो उसमें फ़ौरन डिज़ॉल्व हो जाते हैं और डीपली सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट। इसी वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोग देख ले, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा होता है, उसके ऊपर फिर बैक्टीरिया अमल करेगा, वर्क करेगा उसके ऊपर, वहाँ पे बांडे टूटेंगे, तब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिलीज़ करेगा, फिर वो सॉइल के साथ मिक्स होगा। तो इसमें ढेर सारा टाइम लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड, अगर वर्क की ज़्यादा मिकदार लगती है तो टाइम भी लगेगा, उसके बाद ये मिक्स होता है। तो यहाँ पे टाइम लगता है और इसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि दे इमिडिएटली सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द अर्थ, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट जो है वो रिलीज़ करता है, कहाँ पे, सॉइल में। इसके अलावा जो लास्ट वन डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। लास्ट वन डिफरेंस है कि दीज फर्टिलाइज़र आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, ये हमारे पास जो है ये बेसिक इन नेचर है, यानी हसास है, एसिडिक नहीं है, तेज़ाबियत इसमें नहीं है। दे आर न्यूट्रल टू स्किन, स्किन के ऊपर जब लग जाता है तो हमारे स्किन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमें कुछ महसूस नहीं होता। यहाँ पे सिविरल नेचुरल फर्टिलाइज़र आर एसिडिक इन नेचर, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है ये नेचुरली क्या होता है, एसिडिक होता है। दे कैन बर्न द स्किन, ये जब हमारी वो स्किन के ऊपर लगता है तो उसको जलाता है, हमें जलन महसूस होती है। एडिशन दे कैन चेंज द सॉइल फर्टिलिटी बाय इंक्रीजिंग इट्स एसिडिटी, अब इसकी जो एसिडिटी है मतलब सॉइल की जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, इसी वजह से वो फर्टाइल बन जाता है, ज़रख़ेज़ बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।